आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा गुलिस्तान टेलीविजन पर और मैं आपके साथ इदरीस फलाही। खबरों की कुछ शुरुआत से पहले खबरों के कुछ अहम सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। बीजेपी के अराकीन असेंबली का 3 नवंबर को इजलास, हाउस के लिए लीडर और डिप्टी लीडर का होगा इंतखाब। हुकूमत का महकमा तालीम में खाली असामियों को पूरा करने का ऐलान। हुकूमत ने 575 लेक्चररों की आसामियों की मंजूरी दे दी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हादसा, 2 सयाह जाँ बाहक, 4 दीगर जख्मी। कुपवाड़ा से श्रीनगर जा रही आरटीसी गाड़ी सोपुर में हादसे की शिकार, सिक्योरिटी सवार जख्मी। शुमाली गजा में इसराइली हमले में 16 फलस्तीनी जाँ बाहक, कई जख्मी। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टाउन स्क्वायर मॉल के तहखाने में आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिश जारी। फायर टेंडर्स जाए मौके पर मौजूद और इस सिलसिले में हमारे साथ वहां से इमरान बातचीत करेंगे। इमरान से बाकायदा तौर पर बातचीत होगी और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये आग वहां पर लगी है। इमरान, आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे किस तरह से उस जगह पर आग लगी है और क्या कुछ पोजीशन है अभी की। इमरान, क्या कुछ सूरत हाल है इलाके की, किस तरह से आग की वारदात सामने आई और क्या कुछ इस वक्त के हालात हैं? जी बिल्कुल, ये अमर सिंह कॉलेज के अपोजिट में एक निजी यहाँ पे कम्प्लेक्स है टाउन स्क्वायर, जिसकी बेसमेंट में ये आग नमूदार हुई है। हालांकि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और यहाँ से हालांकि कुछ मीटर से ट्रैफिक मूवमेंट को भी रोक दिया गया है और मोहम्मद से भी कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो फायर एंड इमरजेंसी के जो अमले हैं उनकी गाड़ियां हैं और पूरी तरह से ये पता किया जा रहा है कि आग लगने की वजूहात क्या है। हालांकि पूरा जो टाउन स्क्वायर का ये जो कम्प्लेक्स है इसमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है और जो भी ऊपरी इसकी जो दीगर मंजिलें हैं वो बिल्कुल बहिफाजत है, लेकिन अभी भी इसमें काफी धुआं निकल रहा है जो इसकी बेसमेंट है। कुल मिला के अभी पता किया जा रहा है कि आग लगने की वजूहत क्या है, लेकिन ये हमें पता थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड 2-3 मकामी शहरियों ने बताया कि नीचे जनरेटर था उसी में कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से शायद ये आग लगी है। लेकिन कुल मिला के का जो अमला है वो इसको देख रहे हैं। हालांकि धुआं अभी भी निकल रहा है, लेकिन जो उस तरीके की आग नहीं है, कोई भयानक आग नहीं है जिससे कोई खतरा लाक हो, लेकिन जो धुआं इससे निकला है तो उससे अब काबू पाया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के सारा ये मामला देखा जा रहा है कि आग लगने की वजूहत क्या है और साथ साथ यहाँ पे जो है मेरे पस मंजर में आप देख सकते हैं फायर एंड इमरजेंसी का अमला भी है, उनकी गाड़ियां भी है और साथ ही ये जो ट्रैफिक आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं जहाँ पे मैं खड़ा इवन हूँ, तो ये यहाँ पे इस रोड को फिलहाल ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी किस्म की कोई खलल पैदा न हो जाए। लेकिन फिलहाल ये पता किया जा रहा है कि वजूहत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। आप इमरान से सुन रहे थे और बाकायदा तौर पर जो वहां पर आग लगी है और इस वक्त वहां पे आग को बुझाने की पूरी कोशिश है, किस तरीके से क्या कुछ नुकसानात हुए हैं उस हवाले से भी इमरान आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बीजेपी के अब्दुल तुरान चुग ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि भारत का हमेशा मानना है कि पाकिस्तान मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। तरुण चुग ने कहा कि मरकजी सरकार मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी का दशकों से मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। टेरर एवं टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों पर ही देश को चलना चाहिए। भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा किसी देश की कृपा पर निर्भर नहीं है। फारूक साहब, देश के सुरक्षा बल, देश की सुरक्षा एजेंसियां, भारत के वीर बेटे और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत नेतृत्व इस बात की गारंटी है कि अब भारत की तरफ कुछ छेड़ेगा तो भारत उसे। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट है। पीर पंचाल से वादी चिनाब तक सख्त सिक्योरिटी, हसास मकामात पर इजाफी फोर्सेस तैनात। जी आपको बता दें, दिवाली से कबल जगह जगह चेकिंग। हालिया हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। जम्मू, राजौरी, पुंछ और खिता चिनाब में हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके लगा दिए गए और हर आने जाने वाले से पूछताछ हो रही है, जबकि गाड़ियों की भी बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। दिवाली के बाद सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश न आ सके। आज जहां जगह जगह पर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है, इस वक्त मैं सीधी तस्वीरें आपको जो दिखा रहा हूँ ये राजौरी के बीकेजी इलाके से दिखा रहा हूँ, जहां देख सकते होंगे कि सेना की तरफ से आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते होंगे जो भी गाड़ी इस तरफ आ रही है उसकी चेकिंग की जा रही है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी इनके साथ हैं। जो भी गाड़ी इस तरफ से गुजरती है इन गाड़ी की चेकिंग की जाती है और पूरी तरह ये इलाका जो है आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते होंगे जवान दिन हो या रात हो 24 घंटे तैनात रहते हैं। हालांकि इन इलाकों के गिरदोनिवार में घने जंगल और घने जंगलों के बावजूद ये इलाके जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ सेना के जवान आपको किस तरह नजर आएंगे ये देख सकते होंगे कि 24 घंटे इसी तरह सिक्योरिटी काफी टाइट रहती है। और आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शिनाख्ती कार्ड चेक करने के साथ साथ मैं आपको डीकेजी का पूरा इलाका दिखाता हूँ। ये इस वक्त आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये जवान किस तरह तैनात किए गए और उसके पीछे जिस तरह मैं आपको पूरा इलाका दिखा रहा हूँ, घना जंगल और घने जंगल के इस बीचों बीच में आप देख सकते होंगे कि जवान 24 घंटे किस तरह से यहाँ पर तैनात रहते हैं और ये 24 घंटे इन इलाकों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। चाहे कोई भी बड़ा त्योहार हो या कुछ भी हो, ये जवान आपको इसी तरह इन इलाकों में तैनात नजर आएंगे। हालांकि ये इलाके वो इलाके हैं जहाँ आज से 15 साल पहले मिलिटेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव थी और उसके बाद इस जम्मू कश्मीर के खिता पीर पंचाल को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया, मगर उसके बाद 2023 1 जनवरी के बाद खिता के अंदर हालात दोबारा कशीदा होना शुरू हुए। कशीदा हालात के बीच में एक बार फिर खिता के अंदर मिलिटेंसी ने जन्म लिया और उसके बाद आप देख सकते होंगे कि सिक्योरिटी कितनी टाइट कर दी गई। ये पोर्शन भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते होंगे कि सीसीटीवी कैमराज तैनात किए गए हैं। जो भी क्या जो भी इस इलाके में एक्टिविटीज होती है उस पर कड़ी नजर रखने के लिए इस इलाके में सीसीटीवी लगाए गए हैं और आने जाने वाले मुसाफिरों को आप देख सकते होंगे किस तरह इनकी चेकिंग की जाती है। किसी भी तो शिनाख्ती कार्ड चेक किया है बिना आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि ये इलाके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राजौरी के साथ पीकेजी इलाके हैं, जहाँ पिछले कुछ अर्सा के दौरान मिलिटेंसी की वारदातों में जरूर इजाफा देखने को मिला और उसके बाद इन इलाकों में सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई, जहाँ जगह जगह पर ये जवान आपको 24 घंटे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते नजर आएंगे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त सीधा आप देख सकते होंगे कि किस तरह की यहाँ पर चेकिंग का सिलसिला होता है। खास करके जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार देने के बाद 1 जनवरी 2023 के बाद खिता के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला और इजाफे के बीच में आप देख सकते होंगे सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त राजौरी से ये दिखा रहा हूँ। राजौरी के बीकेजी इलाके में जहाँ इस वक्त आप देख सकते होंगे तमाम गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जो ये देख रहे होंगे, बिल्कुल बीकेजी का इलाका और घना जंगल घने जंगल के अंदर ये वो इलाके हैं जहाँ पिछले कुछ अर्से से मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफा देखने को मिला। और उसके बाद खास करके इसके बिल्कुल साथ लगने वाले इलाके में यहाँ सेना पर मिलिटेंटों ने हमला भी किया था और हमले के बाद इस इलाके में सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई। और ये चीज तस्वीरें मैं इस वक्त आपको सीधा राजौरी के बीकेजी इलाके से दिखा रहा हूँ। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। जहाँ एक तरफ लगातार बड़े
इसी तरह मुल्क भर में दिवाली की तैयारियां जोशो खरोश से चल रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के जवान मुस्तैदी के साथ अपने फराइज की अंजाम दही दे रहे हैं ताकि मुल्क के शहरी बाहिफाजत और खुशी से दिवाली मना सकें। त्योहार और इस दिवाली के त्योहार पर भी आप देख सकते होंगे जवान इस वक्त किस तरह तैनात हैं, क्योंकि आज जहां मुल्क भर में दिवाली का त्योहार बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है, इस जोश और खरोश के बीच में आप जवान देख सकते होंगे कि कैसे अपनी ड्यूटी पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, क्योंकि आज जहां मुल्क भर में दिवाली बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और दिवाली के बीच में खिता पीर पंचाल के अंदर ये वो जवान मैं आपको दिखा रहा हूं जो आज दिवाली के त्योहार पर भी लोगों की अपनी हिफाजत के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले ये जवान हमारे जिनकी बदौलत हम आज खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि आज जहां मुल्क भर में दिवाली का त्योहार बड़ी जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है और उसके बीच में 24 घंटे सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात रहते हैं। जिस तरह कोई भी इनपुट मिलती है इनको, चाहे कोई भी त्योहार हो। हालांकि हम ये कहें कि दिवाली के त्योहार पर जहां घर घर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, उन खुशियों के सही हकदार ये हमारे जवान हैं जो 24 घंटे चाहे सरहद हो चाहे आने जाने वाले रास्तों पर 24 घंटे तैनात रहते हैं ताकि लोग पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकें और इस पुरसुकून जिंदगी के बीच में हर खुशियां लोगों को मिले, उसके लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आज मुल्क भर में दिवाली बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है और इस दिवाली के त्योहार पर भी ये जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम देते आपको यहाँ नजर आएंगे और ये वो जवान हैं जिनकी बदौलत आज हम दिवाली हो, ईद हो या कोई भी त्योहार हो वो खुशियों से मनाते हैं। उसके सही हकदार ये जवान हैं, क्योंकि ये आज दिवाली के रोज भी आप देख सकते होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिवाली के रोज भी ये जवान हमारे किस तरह यहाँ तैनात हैं। जहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि बता रहा हूँ बार बार कि आज जहाँ मुल्क भर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, दिवाली के त्योहार के सही हकदार ये वो लोग हैं जो अपना घर परिवार भाई बहन अपना पूरा घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे जहाँ तैनात आपको नजर आएंगे। जहाँ आज मुल्क में दिवाली का त्योहार है और इस दिवाली के रोज भी ये जवान किस तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते आपको यहाँ नजर आएंगे। 24 घंटे इसी तरह ये जवान तैनात रहते हैं। जिस तरह मैं आपको बता दूं कि इनकी ये मूवमेंट जो रहती है, किसी भी वक्त कोई भी इनपुट इन जवानों को मिले, उस इनपुट के बीच में ये जवान आपको किस तरह नजर आएंगे कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि चाहे दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार की खुशियों के सही हकदार ये लोग ही जवान हैं हमारे, क्योंकि इन जवानों की वजह से आज लोग पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। जहां दिवाली पे मुल्क भर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशियों के सही हकदार लोगों की हिफाजत के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले ये हमारे जवान हकदार हैं जो आज दिवाली के रोज भी अपना घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे इस तरह आपको यहाँ नजर आएंगे। जहाँ मैं बता रहा हूँ कि आज दिवाली पर लोग जगह जगह पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मगर खुशियाँ बांट रहे हैं, खानदान अपने परिवार के साथ इन खुशियों में बैठे हैं, मगर अपना परिवार छोड़कर हम लोगों की हिफाजत के लिए दिवाली के रोज भी आपको ये जवान किस तरह यहाँ तैनात नजर आते हैं। 24 घंटे इसी तरह ये जवान हमारे सरहद हो या कोई भी इलाका हो यहाँ आपको नजर आएंगे। राहुल सुरदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। एक बड़ी खबर शुमाली कश्मीर से देखने को मिल रही है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के गुरेज गुजरा इलाके में एमएलए नजीर अहमद खान की रैली पर हुजूम ने हमला कर दिया है। रैली पर हुजूम के हमले में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि कई गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश भी शुरू कर दी है। एमएलए गुरेज ने बीजेपी कारकुनों पर इनकी रैली को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी लीडर के बेटे का कहना है कि एमसी कारकुनों ने उन्हें उकसाया, जिसके बाद ये झगड़ा शुरू हुआ है। जी हां, आपको बता दें फिर से एक बार, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है शुमाली कश्मीर से। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के गुरेज गुजरा इलाके में एमएलए नजीर अहमद खान की रैली पर हमला कर दिया गया है और ये हमला एक हुजूम की जानिब से हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जबकि कई गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर नुकसान भी पहुंचाया गया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एमएलए गुरेज ने बीजेपी कारकुनों पर इनकी रैली को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया है। बीजेपी लीडर के बेटे का कहना है
टीएमसी कारकुनों ने उन्हें उकसाया, जिसके बाद ये झगड़ा शुरू हुआ है। और इस हवाले से हमारे साथ जहूर भट्ट वहां से उस इलाके से पूरा अपडेट देंगे कि क्या कुछ उस इलाके में इस तरीके से एमएलए की गाड़ी पर ये पहला इस तरीके का हुजूम के जरिए से हमला करना आज पहली बार सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को खत्म होने के बाद और जम्मू कश्मीर हुकूमत बनने के बाद पहली बार एमएलए के ऊपर ये अटैक होता है। तो जहूर आपसे जानकारी लेंगे, जहूर किस तरीके से इस वक्त ये हमला पेश आया है और क्या कुछ अपडेट आपके पास है, थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल इदरीस, अगर बात करेंगे ये चोरवन इलाका है जो तुलेर गुरेज फॉलफलन एरिया डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का है। कल शाम देर गई ही जो एमएलए गुरेज जो है जो रिसेंटली जो इंतखाबात कंक्लूड हुए उसमें जो एमएलए बन के आया था गुरेज के हवाले से, तो शायद ये हर घर जा रहा था अपने वर्करों से, आप मिल रहा है और उसके बाद जहाँ से इनको वोट्स मिले हैं तो वहाँ पे वो जा रहा था, शायद जिसम का माहौल था। लेकिन जो उसके मजमुकाबल जो उसके हरीफ था जो जिससे हारा है वो बीजेपी का जो है वहाँ पे जो फकीर मोहम्मद खान उसने वो 1000 कुछ वोट से जो उसने हारा है। तो उसके बाद फिर आगे चोरवन इलाके में जा रहा था जो तुलेर का इलाका है और वहाँ पे जो है इनके पास जो इनके काफिले पे जो है पथराव किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि उसमें जो है कुछ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, इतना बड़ा जो हुजूम था। उसके बाद दर्जन की जो आप जानकारी मुझे ये भी दे दीजिए कि जिस तरह से जहूर भट्ट जिस तरह से इस हवाले से कहा गया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, क्या किसी एमएलए को या किसी की गिरफ्तारी हुई है या कोई पूछताछ इस हवाले से हुई है? जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे अभी तक पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई इसमें जो है हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि हमें जो तफसीलात मिल रहे हैं कुछ देर में ही जो है बीजेपी की जो आला अधिकारी जो वहाँ बांडीपुर में है, चाहे फकीर मोहम्मद खान अब्बासी जो उसके बेटे हैं जो डीडीसी तुलेर भी हैं, तो शायद वो अभी जो है कुछ देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बात करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद कर रहे हैं। तो हालांकि जो उन्होंने भी उसके जो फर्जन है एजाज अहमद खान जो वही जो फकीर मोहम्मद के फर्जन है उसने भी ये इल्जाम वापस लगाया है कॉन्फ्रेंस वर्कर के, उन्होंने उनको उकसाया है। उसके बाद हमारे जो वर्कर्स हैं वो मजबूर हुए और उस आपस में जो है ये झड़प हुई है, ये जो जिस रैली पर जो अटैक हुआ। हालांकि इसमें जो कई दर्जनों वर्कर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के जख्मी हुए, उसमें 3 वर्कर्स को श्रीनगर भी मुंतकिल करना पड़ा है। अच्छा, जो आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से जो जख्मियों के आप दर्जनों के हिसाब से तादाद बढ़ा रहे, इनकी कोई असल तादाद आपके पास अभी तक आई है? और ये भी जानकारी दीजिए कि क्या हालत मुस्तहकम है या तशवीशनाक है? अब देखो इदरीस, अगर बात करेंगे जो हमें डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल जराए कह रहे हैं वो मुस्तकिल बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो मजीद जो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए जो है श्रीनगर मुंतकिल किया गया, लेकिन अभी जो एक्चुअल फिगर जो इंजर्ड के हैं वो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ देर में जो है साफ वाजह होती है कि वहाँ पे जो इस इलाके में जाना नेटवर्क कनेक्टिविटी भी कम है, क्योंकि तुलेर जो फॉलफलन एरिया है और चोरवन इलाका है, बहुत कम नेटवर्क वहाँ पे है। तो अभी डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर में जो अगर देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वाजिया भी सामने रखेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी भी जो इस हवाले से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, वो बांडीपुर हेडक्वार्टर पे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी बुला रहे हैं, जो ये हमें जो खबर मिल रही है। हालांकि पुलिस ने इसमें जो पूरी तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन का जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और अभी तक जो है किसी की गिरफ्तारी बताई गई अमल में नहीं लाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे जिस तरह से शुमाली कश्मीर के इलाके में ये पहली बार एमएलए के ऊपर अटैक हुआ और अटैक में जिस तरह से कई लोगों के जख्मी होने के हवाले से हमें जहूर भट्ट जानकारी दे रहे थे। तो इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और मजीद आपको बताते हैं कि जिला पुंछ में पूठा बाईपास से वाटर पॉइंट MES सुरनकोट तक अहम राब्ता सड़क की खस्ता हालत एक कसीर आबादी के लिए बाइस मुसीबत बन गई है। मकामी लोगों ने बिलखुसूस ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक राब्ता सड़क की अबतर हालत से शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुगल रोड के मुतबादिल रास्ते भी इंतजामिया की नजरों से ओझल है, जहां न सिर्फ गाड़ियां टूट फूट का शिकार हो रही हैं बल्कि पैदल सफर करने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। सुरनकोट की आवाम ने मुतल्लिका महकमा से अपील की है कि सड़क पर सरमा से कबल तारकोल बिछाकर शहरियों बिलखुसूस तलबा, ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात का इजाला किया जाए। इधर से बच्चे कॉलेज भी जाते हैं, मतलब तो बहुत खस्ता हालत है उधर, मतलब मार्केट में नहीं जा पाते, जाम वगैरह होता है, तो इधर से जाते हैं। इस रोड का मतलब काम करना चाहिए सरकार को, अगर नहीं बनी है तो।
हालत खराब है। तो पहले तो अभी तो सबसे थोड़ी ठीक है, पहले इससे ज़्यादा बदतर हालत थी। ये इधर हमारा डेली आना जाना रहता है, हम कॉलेज जाते हैं, मेरे बहन भाई मेंढर से पुंछ से आते हैं कॉलेज इधर, तो मतलब कॉलेज जाते हैं, ये रोड की खराब हालत है। तो सरकार ये इसको 1-2 साल हो गए भैया, 102 साल हो गए ये ऐसी हालत है, ना ही ठीक कर रहे। और बच्चों की यूनिफॉर्में खराब होती हैं, स्कूल जाते हैं मास्टर बाहर कर देते हैं कि दो ही नहीं है। रोड जो है ये एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पे इस रोड को यहाँ पे बहाल किया गया था कि सुरनकोट जो सिटी है, जो मेन टाउन है, वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को जो है वो थोड़ी सी है, वहाँ पे लोगों को सहूलत मिले। ये जो रोड 5 सर्विस से कोठा बाईपास को टच करती है, ये एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पे इस रोड को लिया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से इस रोड की बहुत खस्ता हालत है। यहाँ पे मुसाफिरों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इसी वक्त जो है यहाँ से गाड़ी गुजर रही है और इसका ये इतना बुरा हाल है रोड का कि एम्प्लॉइज को, ट्रैवलर्स को, बच्चों को यहाँ पे, स्कूली तलबा को यहाँ पे, ऑफिशियल्स जो यहाँ पे इस रूट से ट्रैवल करते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिस मैनेजमेंट है यहाँ पे, प्लानिंग की, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है। मैं कंसर्न अथॉरिटीज से और कंसर्न महकमे से गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे इस पर एक्शन किया जाए, फौरी तौर पे इस रोड की मुरम्मत की जाए, यहाँ पे जो पैथ होल्स बने हैं उनको ठीक किया जाए। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। रामबन हादसे में 2 की मौत, 4 जख्मी। कुपवाड़ा से श्रीनगर जा रही आरटीसी गाड़ी भी हादसे का शिकार हुई है और इसी तरह कुलगाम खडवानी में 2 ट्रकों के दरमियान तसादुम हुआ है और ये कई इलाकों में इस बार सुबह सुबह ही ये इस तरीके के हादसा पेश आए हैं। आपको बता दें, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मगरपुर के करीब एक कार हादसे में 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। कौमी शाहराह पर रामबन में वाक़े मगरकूट इलाके में एक क्रेटा गाड़ी सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरी, जिसके बाद मकामी लोगों, रजाकारों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे में जाँ बहक अफराद में एक खातून भी शामिल है, जबकि 4 जख्मियों को सब जिला अस्पताल बनिहाल मुंतकिल किया गया है, जहां से उन्हें मजीद इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ वहां से बात करेंगे आरिफ, जो कौमी शाहराह पर इस वक्त है। कौमी शाहराह की हादसा के हवाले से हमें जानकारी देंगे, आरिफ से जानकारी लेंगे। और आरिफ, आपसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, ये जो सड़क हादसा खास तौर से कौमी शाहराह पर देखने को मिला, इसके हवाले से क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से वाक़या हुआ और क्या कुछ मजीद नुकसानात वहां पे हुए हैं, वो आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आरिफ, जानकारी दीजिए किस तरीके से हादसा रौनमा हुआ और क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास इस हादसे के हवाले से। बिल्कुल मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे तकरीबन आज सुबह जो है एक बड़ा दिलदोज हादसा पेश आया जी। गाड़ी में सवार थे जो कि जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से पेंथियाल टनल क्रॉस करने के साथ ही ये गाड़ी तकरीबन 300 फीट सीधे नीचे नाले में जाकर गिरी और वहां पर 2 स्टूडेंट की मौत हो गई। उसके साथ में 4 जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो है उन्हें जख्मी हालत में बनिहाल इमरजेंसी हॉस्पिटल में लाया गया और यहाँ से उन्हें वादी की ओर जो है वो शिफ्ट किया गया। व्हीकल नंबर PB 36J 3100 और जो इंजर्ड है पर्सन वैसू राजस्थान, 29 साल उनकी एज है। नेहा डॉक्टर शाह, एज 20 साल, महाराष्ट्र के रहने वाली ये स्टूडेंट है। मेगा डॉक्टर ऑफ नवीन, आंध्र प्रदेश की रहने वाली ये बच्ची है और इनकी उम्र 18 साल है। इसके साथ में मनसा डॉक्टर ऑफ रबना, एज 19 साल, आंध्र प्रदेश की। और ये एक बड़ा बुरा हादसा और जिसपे लोगों को काफी ज्यादा अफसोस हो गया। ये दरअसल जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर के स्टूडेंट थे जो क्रेटा गाड़ी में सवार थे, लेकिन कहीं न कहीं तो यहाँ पे मामला ये है कि जहाँ टनल क्रॉस करने के साथ वहाँ पे कोई क्रैश बैरियर नहीं है, कोई वॉल नहीं है और मिसकंसेप्शन की वजह से जो है, कंफ्यूजन की वजह से ये गाड़ी सीधे जो है डायरेक्ट जो है 300 फुट नीचे गहरे नाले में जाकर गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 जो है बिल्कुल इंजर्ड है, जिन्हें यहाँ से अनंतनाग GMC के लिए मुंतकिल किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आरिफ। तो आप सुन रहे थे आरिफ से, जिन्होंने आज ये कौमी शाहराह पर हुए हादसे के हवाले से जानकारी दी, जिसमें खासतौर पर उन्होंने कहा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुछ
स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और क्रैश बैरियर्स उस इलाके में न होने की वजह से और सड़क की कुछ जगहों पर खस्ता हालत की वजह से इस तरीके का हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद की मौके पर जान चली गई है, जबकि 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में बीजेपी का अहम इजलास, अरकान असेंबली का 3 नवंबर को होगा इजलास, मुख्तलिफ मामलों पर होगा तबादला ख्याल, हाउस के लिए लीडर और डिप्टी लीडर का भी होगा इंतखाब। और इसी सिलसिले में आपको जानकारी देने के लिए मजीद बात कराएंगे, इमरान से हम जुड़ेंगे और इमरान हमें जानकारी देंगे जिस तरह से असेंबली के हवाले से ये इंतखाब जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब है। तो इमरान, आप हमें ये जानकारी दीजिए कि जो इंतखाब अब होने वाला है स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, और खास तौर से क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। नाज़रीन, आज के खबरनामे में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।